नमस्कार। वीएमएन मॉर्निंग एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मैत्रेयी। आज 24 मई 2026 है और हम तैयार हैं आज की सबसे अहम खबरों के एक डीप डाइव विश्लेषण के साथ। इस प्रीमियम डिजिटल न्यूज रूम से हमारा मकसद सिर्फ आपको खबरें पढ़कर सुनाना नहीं है, बल्कि उन फैसलों के पीछे की रणनीति, कूटनीति और उनके असली आर्थिक मायनों को आप तक पहुंचाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ब्रीफिंग शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 5 मुख्य पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, टॉप हेडलाइंस और गवर्नेंस। दूसरा, ग्लोबल कूटनीति और बाजार। तीसरा, जुडिशियल माइलस्टोन्स। चौथा, क्लाइमेट अलर्ट्स। और आखिर में यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स। तो सीधे चलते हैं हमारे पहले पिलर की तरफ, टॉप हेडलाइंस और गवर्नेंस। आज की 4 सबसे बड़ी खबरों पर एक क्विक नजर डालते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा के इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली में हैं, जिससे कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में सिवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और आज देश भर में युवाओं की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो गई है। शुरुआत करते हैं इस बेहद अहम नंबर से, 24। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 24 क्या है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 खाली हो रही सीटों के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और सच कहूं तो हाल की विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ये चुनाव रणनीतिक रूप से एक गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इन 24 सीटों के नतीजे उच्च सदन के पूरे गणित को बदल कर रख देंगे और यही तय करेगा कि भविष्य के बड़े नीतिगत और विधायी फैसले किस दिशा में जाएंगे। अब जरा घरेलू राजनीति के 2 अलग-अलग नैरेटिव्स को डिकोड करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में टीम इंडिया का विजन सामने रखा है, जो पूरी तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद पर टिका है। उनका सीधा संदेश है कि विकसित भारत के लिए केंद्र और राज्यों को एक टीम बनना होगा। और ठीक इसके उलट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी वर्किंग कमेटी में आगामी राजनीतिक लड़ाई को अमीरी बनाम गरीबी के मुद्दे पर केंद्रित किया है। एक लीडरशिप और गवर्नेंस के नजरिए से देखें तो ये दोनों ही फ्रेमवर्क आने वाले समय में हमारे शहरी और ग्रामीण विकास की नीतियों को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। नेशनल पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हुए अब हम ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का रुख करते हैं। हमारा दूसरा सेगमेंट है ग्लोबल कूटनीति और बाजार। $500 बिलियन, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एम्बिशियस इकोनॉमिक टारगेट है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त दिल्ली में हैं। उन्होंने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। एजेंडा, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक इस $500 बिलियन के मिशन 500 तक ले जाना और क्वाड को मजबूत करना। लेकिन इसका सीधा असर क्या होगा? आसान भाषा में कहें तो ये मिशन 500 हमारे छोटे और मंझोले व्यवसायियों के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के दरवाजे पूरी तरह से खोल देगा। ग्लोबल फ्रंट से 2 और क्विक अपडेट्स हैं। पहला, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के प्रमुख नुरलान येरमेखबायेव ने भारत के शानदार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की है। और दूसरा, वॉशिंगटन से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड ने अपने परिवार में मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया है। इससे यूएस इंटेलिजेंस लीडरशिप में एक बड़ा गैप आ गया है। अब बात एक ऐसी बैक चैनल डील की जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच एक अग्रीमेंट फाइनल स्टेज में है, जिससे ईरान के यूरेनियम भंडार पर रोक लगेगी। इसे ऐसे समझें, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह ऊपर भागते हैं। ये अग्रीमेंट उसी टेंशन को रिलीज करने वाला वॉल्व है। इससे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होंगी, जिसका सीधा फायदा हमारे और आपके लोकल बिजनेसेस को लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कमी के रूप में मिलेगा। ग्लोबल मार्केट से वापस लौटते हैं अपने देश और बात करते हैं समानता के लिए उठे एक ऐतिहासिक कदम की। हमारा तीसरा सेगमेंट, समानता के लिए न्यायिक मील के पत्थर। देश के 4 प्रमुख उच्च न्यायालयों का नेतृत्व एक साथ महिला मुख्य न्यायाधीश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ये सिफारिश भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये सिर्फ एक नेशनल अचीवमेंट ही नहीं है, बल्कि अगर हम इसे इंटरनेशनल, डिप्लोमैटिक और लीडरशिप स्टैंडर्ड्स पर तौलें तो ये दिखाता है कि भारत टॉप लीडरशिप रोल्स में जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये एक बेहद प्रोग्रेसिव कदम है।
अब एक ऐसे अलर्ट की बात जो सीधे हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है, क्लाइमेट अलर्ट्स एंड सेफ्टी। इस सेगमेंट के आंकड़े सच में चिंताजनक हैं। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी एक जानलेवा स्तर पर पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए सिवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। और ये अलर्ट यूं ही नहीं है। तेलंगाना से एक बहुत ही दुखद खबर आई है, जहां हीट स्ट्रोक की वजह से 16 लोगों की जान जा चुकी है। वीएमएन न्यूज नेटवर्क की तरफ से हमारी आप सभी से, चाहे आप गाँव में हो या शहर में, ये खास अपील है कि प्लीज बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और खुद को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें। इस गंभीर और जरूरी अलर्ट के बाद अब ब्रीफिंग के आखिरी और थोड़े एनर्जेटिक सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यूथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपडेट्स। 8,19,000। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 लाख से ज्यादा युवा आज एक ही दिन यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं? ये आंकड़ा हमारे युवाओं की अपार ऊर्जा को दिखाता है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने सेंटर्स पर मेडिकल टीम और ओआरएस काउंटर्स की पूरी व्यवस्था की है। और हाँ, साथ ही आगामी बकरीद के त्योहार को देखते हुए दिल्ली में प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और साफ सफाई के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। अब फटाफट 3 और अहम एग्जीक्यूटिव अपडेट्स देख लेते हैं। पहला, स्पोर्ट्स से आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर के शानदार करियर के पहले शतक की बदौलत पंजाब किंग्स ने लखनऊ को मात दे दी है। दूसरा बड़ा अपडेट यूथ और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। यूपी सरकार ने युवाओं को एआई और रोबोटिक्स में ट्रेन करने के लिए 600 हाईटेक ड्रीम लैब्स को मंजूरी दे दी है। ग्लोबल एआई ट्रेंड्स के बीच ये कदम लोकल युवाओं के लिए नौकरियों के ढेर सारे मौके पैदा करेगा। और तीसरा अपडेट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां 7.5 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो रूट का सिविल कंस्ट्रक्शन अब तेज कर दिया गया है। ब्रीफिंग के आखिर में अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बेहद दुखद और सीरियस खबर है। चीन के शांक्सी प्रांत की एक कोयला खदान में गैस लीक होने के बाद एक भयानक विस्फोट हुआ है। बहुत ही भारी मन से ये बताना पड़ रहा है कि इस भयानक औद्योगिक हादसे में 90 खनिकों की जान चली गई है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी और दर्दनाक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है। तो वीएमएन न्यूज़ की इस मॉर्निंग एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि कैसे ग्लोबल नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और हमारा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर हमारे व्यापार और भविष्य को आकार दे रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगी, क्या ये बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक और नीतिगत फैसले जमीनी स्तर पर वो असली बदलाव ला पाएंगे जिसकी इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत है? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही प्रामाणिक और डीप डाइव न्यूज़ एनालिसिस के लिए वीएमएन न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं मैत्री। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।